आज भी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले वही माहौल देखने को भी मिला। देखिए, दुखद है। कोई भी टिप्पणी, हम एक पर्वतीय प्रदेश में बैठे हैं, इस प्रदेश को बनाने में बहुत लोगों ने अपनी शहादत दी है। आपको पता है किस तरीके से मसूरी कांड हुआ, किस तरीके से खटीमा कांड हुआ, हमारे यूपी में जब लोग जा रहे थे तो किस तरीके से उनके ऊपर गोलीबारी करी गई हमारी। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी है। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने का लक्ष्य होना चाहिए। गलत टिप्पणी किसी भी वर्ग, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय के ऊपर नहीं होनी चाहिए। सबको, ये उत्तराखंड की खासियत है, उत्तराखंड की खूबी है कि सब प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और यही उत्तराखंड की ताकत भी है। तो उत्तराखंड की ताकत को कमजोर करने की कुछ लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों से, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द बोले हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक हो, उस दशक को उत्तराखंड का बनाने के लिए 1.25 करोड़ लोग और सारे जनप्रतिनिधि जिस दिन साथ खड़े होंगे तभी उत्तराखंड आगे बढ़ पाएगा। और मैं कल हमारे वित्त मंत्री जी के माध्यम से, संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से जो शब्द बोले गए उसके उन्होंने स्पष्टीकरण खुद सदन में दिया है। मुझे लगता है उस मामले को वहीं पे खत्म करना चाहिए और आगे के लिए सारे जनप्रतिनिधियों को, मैं सिर्फ एक की नहीं, मैं सबकी बात करूंगा, जो भी चुन के आया उनको अपने शब्दों का जो है बहुत सोच समझ के उनको अपने शब्द बोलने चाहिए। जिस तरह से कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखंड में विशेषकर पहाड़ के लोगों को जो सदन के अंदर जो शब्द बोले, जिस तरह की बातें पहाड़ियों पे बोली, उत्तराखंडियत की अस्मिता पे बोली, उन्हें ये सोचना चाहिए कि पहाड़ के 28 सीटों में से उनके पास पहाड़ की 25 सीटें हैं, 90% सीटें हैं, और पहाड़ के लोगों ने इनको बहुमत दिया, इसलिए वो आज वहां बैठे हुए हैं और संसदीय कार्य मंत्री बने हुए हैं। और वहीं पहाड़ को यदि इस तरह की गालियां दे रहे हैं, इस तरह के पहाड़ का अपमान किया जा रहा है, लोगों ने अपनी शहादत दी है, अपने जीवन खोया, अपने बच्चे खोए, अपने बुजुर्ग खोए, इस उत्तराखंड को बनाने के लिए जो पहाड़ की अस्मिता थी, पहाड़ियत की बात कही गई थी, उन चीजों पे आप समझ लीजिए कि उस पे जिस तरह की बात कही, आज उत्तराखंड का शहीद भी पीड़ित होगा कि सदन के अंदर पहाड़ियों को इस तरह से गाली दी जा रही है। मैं आज भी कह रहा हूं, जिस तरह से सदन के अंदर मैं अकेला विधायक हूं, 14 पौड़ी लोकसभा से 14 विधायकों में से अकेला विधायक हूं, लेकिन भाजपा के किसी विधायक ने इतने अपमानजनक शब्द का विरोध नहीं किया। अरे अपने अपनी पार्टियां हो सकती है, आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन ये पहाड़ की अस्मिता पे इस तरह की बातें कही जाएंगी। ये उत्तराखंड सबका था, लेकिन पहाड़ के लिए पर्टिकुलरली जिस तरह की बात कही गई, ये कहीं भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री का काम होता है कि सदन को चलाना, सदन की बातों को, सदन को संचालित करना, वहां पे अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, लेकिन जिस तरह से अव्यवस्थाएं चाह रहे हो, जिस तरह से पहाड़ का अपमान किया जा रहा है, ये अपमान लखपत बुटोला क्या कोई भी पहाड़ी नहीं सहेगा। विधायक जी, नियम 58 में आपने जो जंग विधायक आगे कहते हैं कि जो मैदान के विधायकों ने कुछ नहीं मिल रहा है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम सब पहले उत्तर प्रदेश के निवासी थे। जब तक हम उत्तर प्रदेश में रहते थे, हम सब उत्तर प्रदेश के निवासी थे, और उसके बाद जब उत्तराखंड बना तो जो भी उत्तराखंड में निवास कर रहा है वो उत्तराखंडी है। तो इसमें ये सब बातें कहीं नहीं आती। कोई अपने मन से कोई बात करे वो बात गलत है। हम सब उत्तराखंडी हैं और हम सबका बराबर का अधिकार है, हम सबका बराबर का अधिकार है। और रही बात विधानसभा में, हर विधायक की विधायक निधि बराबर है, चाहे वो पहाड़ में विधायक हो, चाहे वो तराई में विधायक हो, और सबके अधिकार भी बराबर है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इन सब बातों से ऊपर उठकर उत्तराखंड के विकास की बात करनी चाहिए। ये बहुत छोटे मुद्दे हैं और इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई चर्चा होनी चाहिए। कल संसदीय कार्य मंत्री का जिस तरह से उन्होंने कहा, तो आपको क्या लगता है उन्होंने अपना आपा खोया या इस तरह से क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री का पद बहुत अहम है विधानसभा के अंदर, और उस पद में बहुत संयम से रहने की जरूरत है और संयम से रहना भी चाहिए। और विधानसभा के अंदर सिर्फ संसदीय कार्य मंत्री नहीं, विधानसभा के अंदर किसी भी विधानसभा के सदस्य को अपना कभी भी आपा नहीं खोना चाहिए। पूरा प्रदेश, पूरा देश उन्हें देख रहा है। हमें संयमित होकर संयम तरीके से बातचीत करनी चाहिए। आपने जिस तरह से कम्बल ओढ़ के आ रही है, ढोंग रचने की जरूरत क्या पड़ी आपको?
देखिए, ये ध्यान आकर्षण के लिए सब चीजें होती है, ये ढोंग नहीं है। कंबल ओढ़ के आए, हमने उन्हें याद दिलाई कि भैया आप गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करिए, आप गैरसैंण का भी ध्यान रखिए। आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा किया, उसे गैरसैंण को राजधानी कहा, लोगों को एक उम्मीद जगी, तो आप गैरसैंण में भी सत्र चलाइए, ग्रीष्मकालीन सत्र चलाइए। बात परसों बेड़ियों की भी है, तो वो भी ध्यान आकर्षण है कि हम जिस बात को केंद्रीय विषय है उसे अंदर नहीं उठा सकते हैं, तो बाहर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे ताकि सरकार इन सब चीजों को देखकर कुछ सुधार लाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सब चीजें सरकार का ध्यान आकर्षित कर उनमें सुधार करने के लिए होती है। कांबड़ी जी, आप लोग कुछ करेंगे आज सदन में? देखिए, मैं अभी आया हूं, अब जो हमारे नेता प्रतिपक्ष का आदेश होगा वो करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।